बागों के शहर लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर रहा। सबसे ज़्यादा फिरोजपुर रोड के इलाके का AQI 286 रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। बताइए सुहेल। देखें, लाहौर में स्मोक की सूरत हाल के हवाले से आलूदगी के एतबार से बात की जाए तो सुबह के औकात के मुकाबले में और फिर दोपहर के औकात के मुकाबले में इस वक्त तो सूरत हाल में कदरे बेहतरी आई है, लेकिन इसको काबिल इत्मीनान बेहतरी करार नहीं दिया जा सकता कि इस वक्त भी लाहौर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है तकरीबन 200 के राउंड अबाउट है, मतलब 198 है। तो इसमें थोड़ी बहुत मामूली कमी बेशी का अमल तो हमेशा ही चलता रहता है, तो हम कह सकते हैं कि 200 के इर्द गिर्द घूम रहा है। और ये जो सतह है आलूदगी की, ये भी काफ़ी मुज़र सेहत है, लेकिन काबिल इत्मीनान बात यह है कि सुबह के मुकाबले में बहरहाल ठीक है। और अगर इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो लाहौर में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स फिरोजपुर रोड पर रिकॉर्ड किया जा रहा है 286 कि वहाँ पर तो हालात काफ़ी दिगरगू हैं। उसके बाद DHA फेज 8 में तकरीबन 242 है, गाजी रोड पर 237 है, और इसी तरह शहर के दीगर इलाकों में भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के तनाजुर में बात की जाए तो इस वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली, फिर ढाका, और उसके बाद जो है वो लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहर है। और आने वाले वक्त के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है कि जनाब माह नवंबर के दौरान तो अब बारिशों का कोई नया सिस्टम एक्सपेक्टेड नहीं है। बारिशें एक ऐसी कुदरती शील्ड फ्राहम करती हैं आलूदगी से हिफाजत के लिए कि जिसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं, लेकिन अब आगे चूँकि मौसम खुश्क है तो इसलिए मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों के दौरान स्मोक की शिद्दत में मज़ीद इजाफे के इम्कानात जो हैं वो हो सकते हैं। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सुहेल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लेस्को एयरपोर्ट रोड सब डिवीजन पर मुसल्लह अफराद का हमला, 2 लेस्को मुलाजमीन शदीद ज़ख्मी हुए, सरकारी गाड़ियाँ भी तबाह की गई। लेस्को टीम ने गवाहा वटाबा में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई की थी, जबकि मुलजिमान ने सरकारी गाड़ियों के शीशे और सामान भी तोड़ दिया है। थाना आरे बाजार पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, बताइए इस मामले के बारे में मज़ीद। आज बिल्कुल लेस्को की एयरपोर्ट रोड सब डिवीजन के दफ्तर पर जो है वो मुसल्लह अफराद की जानिब से हमला किया गया है। हमले में लेस्को के 2 मुलाजमीन जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं, जबकि सरकारी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। लेस्को टीम ने गवावा टिब्बा में बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की थी। रेंजर्स और पुलिस की मौजूदगी में ऑपरेशन के दौरान मुल्जिमान मौका पर हमला करने में नाकाम रहे। लेस्को हुकाम का कहना है कि बाद 6 से 7 नामालूम अफराद ने लेस्को एयरपोर्ट रोड सब डिवीजन के दफ्तर पर जो है वो दावा बोल दिया। हमले में फारूक लाइनमैन और इरफान ALM जो है वो शदीद जख्मी हुए। मुल्जिमान ने सरकारी गाड़ियों के शीशे और सामान जो है वो तोड़ दिया। लेस्को हुकाम का कहना है कि वाक़या का मुकदमा थाना आरे बाजार में जो है वो दर्ज करवा दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने जो है वो इस वाक़े का सख्त नोटिस लिया और मुलव्वस नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। उनका कहना है कि लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। ऐसे वाक़यात से हमले के हौसले पस्त नहीं होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हद। शहर में स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर जराइम की वारदातें जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ जराइम की 201 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। चोर मुख्तलिफ इलाकों में 3 घरों से तलाई जेवरात, नकदी और दीगर सामान ले उड़े हैं। असलहा के जोर पर डाकुओं ने 5 अफराद को लूट लिया। इसी पर बात कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताइए। बिल्कुल जी, शहर में स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर क्राइम की वारदातें जो है वो जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ क्राइम की 201 वारदातें रिपोर्ट हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नकबजदी की वारदातों में चोर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घरों से 3 घरों से लाखों रुपए मालियत से जेवरात और नकदी सामान लेकर फरार हो गए हैं। इसी तरह से राजनीति की वारदातों में डाकुओं ने शहर में असला के जोर पर 5 अफराद से लाखों रुपए लूटे। मॉडल टाउन डिवीजन में से एक शहरी से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन लिया गया। चिपटे की वारदातों में डाकुओं ने 6 शहरियों से शायद आम से हजारों रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए। 24 घंटे के दौरान शहर 14 मोटरसाइकिलें और एक मवेशी चोरी हुआ है और मुख्तलिफ थानों में मुतफरिक चोरी की 172 वारदातें जो है वो रिपोर्ट की गई है। और लाहौर शहर का 24 घंटे के दौरान
201 मुख्तलिफ जराइम की वारदातों का रिकॉर्ड पुलिस रिकॉर्ड के साथ सामने आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद। LDA दफ्तर में आग बुझाने वाले आलात ज़ायदुल मियाद निकले हैं। LDA दफातर में नस्बुल आलात की मियाद 30 जून 2025 को ख़त्म हो चुकी थी, जबकि इंतज़ामिया की गफलत के बायस आग बुझाने वाले आलात गैर फ़ाल हो चुके हैं। सेफ्टी इक़दाम के फुकदान से दफातर में काम करने वाला अमला भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। LDA दफातर में आग बुझाने वाले आलात ज़ायदुल मियाद निकले। LDA दफातर में नस्ब फायर एक्सटिंग्विशर की मियाद 30 जून 2025 को ख़त्म हो चुकी। फायर सेफ्टी आलात की तारीख मियाद ख़त्म होने के बाद कोई तवज्जो नहीं दी गई। इंतजामिया की गफलत के बाइस आग बुझाने वाले आलात गैर फाल हो चुके हैं। LDA दफातर में मुतअद्दिद बार आग लगने के वाक़यात पेश आ चुके। दफातर में कीमती रिकॉर्ड होने के बावजूद फायर सेफ्टी का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। इंसानिया की हठधर्मी और लापरवाही संगीन खतरे में बदल सकती है। आग लगने की सूरत में कीमती सरकारी फाइलें और रिकॉर्ड महफूज ना रह सकेंगे। LDA हेडक्वार्टर जोहर टाउन समेत दीगर दफातर में भी फायर सेफ्टी इंतजाम असर नौ ना किए गए। माहराना रिपोर्ट्स के बावजूद पुराने फायर एक्सटिंग्विशर तब्दील नहीं किए गए। फायर एक्सटिंग्विशर की रीफिलिंग और मुआयने का अमल कई माह से तात्तुल का शिकार है। सेफ्टी इक़दाम के फुकदान से दफातर में काम करने वाला अमला भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। लाहौर में अफ्यूम फैक्ट्री से मुतालिक अहम पेशरफ। फैक्ट्री का इंतज़ाम अब एक्साइज के बजाय काउंटर नारकोटिक्स फोर्स संभालेगी। सराय के मुताबिक शहर में मौजूद अफ्यूम फैक्ट्री के हवाले से अहम फैसला किया गया है। गुज़श्ता 10-12 साल से बंद पड़ी अफ्यूम फैक्ट्री को महकमा एक्साइज से लेकर काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के हवाले करने का फ़ैसला किया गया है। फैक्ट्री के बारे में इंकशाफ हुआ था कि वहाँ मौजूदा अफ्यूम का गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से फैक्ट्री को बंद किया गया था। ज़राए का कहना है कि फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली अफ्यूम को तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताहम अब उसकी निगरानी और इस्तेमाल का मुकम्मल रिकॉर्ड काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ने इससे इंतज़ाम कर रखा है। FIA लाहौर जोन के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिमा को गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिमा सफ़ीना निसार को छापा मार कार्रवाई में लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा ने अपने शोहर मियां निसार की मिली भगत से शहरी को कनाडा मुलाजमत का झांसा देकर 45 लाख रुपये बटोरे हैं। मुलजिमा के कब्जे से जारी मोहरें, शहरियों के शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात भी बरामद की गई हैं। मुलजिमा शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रही और भारी रकम वसूल करके रपूश हो गई थी। मुलजिम मियां निसार की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आपको बताएं कि PHA टीम की DGPR हेडक्वार्टर्स में प्लांटेशन DGPR गुलाम फरीद ने पौधा लगाया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबदीन। बताइए ज़ैन। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की टीम की तरफ से डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल पब्लिक रिलेशंस हेडक्वार्टर में जो सदरकारी की तकरीब है उसका इनेकाद में DGPR गुलाम फरीद ने दफ्तर के लॉन में पौधा लगाकर इस मुहिम का इफ्तिताह किया। DGPR हेडक्वार्टर्स में मुख्तलिफ पौधे और फूलों की पनीरी लगाई गई। DGPR का कहना था कि सदरकारी मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने का वाहिद जरिया है। DGPR ने PHA टीम को शाबाश दी। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर PHA हाफिज जफर इकबाल ने प्लांटेशन जो कैंपेन है उसके हवाले से ब्रीफिंग भी दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।